आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, इनका कंपनी में क्या रोल होता है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले समझते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें कम से कम 3 या मैक्सिमम 14 हो सकते हैं। इनको हायर कौन करता है, ये बंदे कौन लेके आता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के हिस्सेदार। सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हायर करते हैं कंपनी के शेयर होल्डर। दूसरी चीज़ आ जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता है? इन्होंने कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको रन करना होता है। कंपनी के डिसीजन जो हैं वो लेने होते हैं। कंपनी में मैनेजमेंट में अगर कोई बंदा हायर करना है तो वो भी इन्होंने ही लाना है। ठीक है, अभी देखें शेयर होल्डर खुद क्यों नहीं कंपनी चलाते। फॉर एग्जांपल एक कंपनी 100 करोड़ की उसकी वर्थ है, तो वो 1000 उसके शेयर होल्डर है। वो अगर खुद कंपनी चलाने बैठेंगे नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इकट्ठी नहीं होगी। तो इसलिए वो टैलेंटेड स्किल्ड बंदे जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लेके आते हैं। 13 से 14 हो जाते हैं, मैक्सिमम 3 हो जाते हैं, कम से कम मैक्सिमम 14, जो पूरी कंपनी की मैनेजमेंट को, जो पूरी कंपनी की हाई लेवल जो डिसीजन मेकिंग है, क्रूशियल लेवल की जो स्ट्रेटेजिकल डिसीजन मेकिंग है वो करते हैं। अभी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रोल क्या होता है? सबसे पहले इन्होंने गवर्नेंस और ओवरसाइट करना होता है कंपनी को। इसमें गवर्नेंस और ओवरसाइट से मुराद ये है कि जैसे उन्होंने कंपनी की रूल्स और रेगुलेशन बनाए हुए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो स्टैंडर्ड बनाए हैं, वो उनको देखते हैं कि क्या वो सही से चल रहे हैं कि नहीं। क्या जिस तरह हमने बनाया था, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उसके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं कि नहीं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ली, जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट देख की हुई है, क्या उधर से हमें रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने लिक्विडेट करना है, कैश में कन्वर्ट करना है, हमने पैसे अपने उठा लेने हैं। कौन से चीज़ें हैं जो हमारी सही से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सही से नहीं चल रही, परफॉर्मेंस हमारी ठीक नहीं। इन सारी चीज़ों को ओवरसाइट करते हैं, गवर्नेंस करते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड पे आ जाता है जो उन्होंने हायर करना होता है, एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट। जितनी भी सीईओ भी अगर हायर करना है तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाते हैं। चेयरमैन इन्होंने सेलेक्ट करना है। देखिए सीईओ क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जो पूरी मैनेजमेंट को चलाता है। जो चेयरमैन होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चलाता है। तो ये जो चेयरमैन है, ये जो सीईओ है, जितने भी बड़े लेवल पे बंदे हायर करने हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही हायर करते हैं। तो जो हायरिंग का काम है ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नंबर थर्ड पे आ जाता है स्ट्रेटजिकल प्लानिंग। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी को लेके, जो कंपनी के स्ट्रेटजिकल गोल बनाने हैं, मिशन को लेके। कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, कंपनी के जो लॉन्ग टर्म स्टेबल रहने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको अचीव करनी है, उसके लिए क्या गोल हमने बनाने हैं, किस चीज़ के साथ हमने अलाइन करना है, किस कंपनी के साथ हमने हाथ मिलाना है, किन एजेंसीज को साथ मिलाना है, सेल कैसे इंप्रूव करनी है। ये सारी जो प्लानिंग है ये बैठ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं कंपनी के ऑपरेशंस को लेके, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, कंपनी की रेपुटेशन को लेके, कंपनी की प्रोडक्शन को लेके। इन सारी चीज़ों को लेके वो देखते हैं कि कंपनी में जो रिस्क हैं उसको मिनिमाइज़ करते हैं। कैसे करते हैं? पॉलिसीज़ बनाते हैं, डिफरेंट टर्म्स कंडीशन रेगुलेशन स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जिससे कंपनी का जो रिस्क है वो कम से कम हो, और शेयर होल्डर को, जो कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। रिस्क मैनेजमेंट के बाद आ जाता है फाइनेंशियल ओवरसाइट। फाइनेंशियल ओवरसाइट में क्या करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो कंपनी की कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, जिसमें कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाती है, जिसमें बैलेंस शीट आ जाती है, क्या डेबिट क्रेडिट है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को लेके जो है ना वो एक ओवरव्यू करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या ये सही से चल रही है कि नहीं, क्या हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो है कि नहीं। इन चीज़ों को देखते हैं वो। अभी लास्ट पे आ जाता है शेयर होल्डर रिप्रेजेंटेशन और कमेटी। शेयर होल्डर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर होल्डर ने ही हायर किया होता है, वो ही लेके आए होते हैं। तो इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो हमेशा शेयर होल्डर को ही रिप्रेजेंट करेंगे। जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है, उनको अगर प्रॉफिट चाहिए, एक सस्टेनेबल प्रॉफिट चाहिए, कि जैसे एक साल उनको जो प्रॉफिट मिला है वो नेक्स्ट ईयर भी मिले, ये नहीं एक दफ़ा, वो सस्टेनेबल प्रॉफिट को मेंटेन रखें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो उनकी डिसीजन मेकिंग है, जो उनकी राय है, उसको वो रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट पे आ जाता है कमेटी।
जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उनका काम होता है, उनमें ना डिफरेंट वो अपने एक सीक्वेंस सेट कर लेते हैं। लाइक उन्होंने बीच में से कुछ बंदे हैं जो उनकी कमेटी बना दी, उन्हें उठाया और उन्हें बोला कि आपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस करना है, आपने इस चीज़ को लेके डिस्कस करना है, इस चीज़ के अंदर आपने इंप्रूवमेंट करनी है, ये चीज़ को आपने ठीक करना है। तो डिफरेंट बीच में से ही कुछ बंदे उठा के उनकी कमेटी बना लेते हैं ताकि वो चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट आए। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट था।